गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई दिनों से आप लोग अकाउंट और स्टेट विषय का ब्लूप्रिंट बताइए, उसके कुछ आईएमपी क्वेश्चन बताइए, बोर्ड की परीक्षा का समय अब बहुत कम बाकी है, हम कैसे तैयारी करें जिससे कि पास हो जाए या अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाए। तो उन सभी प्रश्नों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ, खास करके उनको जिनको फेल होने का डर सता रहा है, उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर उन्होंने अभी तक भी कुछ नहीं सीखा है तो भी वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मदद लेकर, यानी अपने के भरोसे वो कैसे एग्ज़ाम में पास ही नहीं अच्छे से अच्छा मार्क्स 60 से 65 मार्क्स वो ला सकते हैं, ये वीडियो के माध्यम से आपको मालूम पड़ेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 10 या 12 मिनट का वीडियो है जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे आप आसान तरीके से बिना किसी की मदद लिए आप 60 मार्क्स तक ला सकते हैं। और जो 100 में से 100 या 90 के ऊपर लाना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो मददगार है कि उन्हें किस प्रकार से आयोजन करना है जिससे कि वो समय सर अपना पेपर पूरा कर सके, क्योंकि अकाउंट में सबसे ज़्यादा डर पेपर छूटने का रहता है। 3 घंटे में पेपर पूरा होने का मेन डर रहता है कि पेपर पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इन सभी का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट वीडियो कौन सा होगा, बराबर, और डिस्क्रिप्शन में जो मैंने ब्लूप्रिंट पहले से बताया हुआ है ऑलरेडी, कभी कई बच्चों को पता नहीं है कि सर ने ब्लूप्रिंट जो 2023 मार्च 2023 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं उन विद्यार्थियों के अकाउंट और स्टेट के पेपर का ब्लूप्रिंट क्या होगा, उसका वीडियो मैंने अक्टूबर में ही बना दिया था। तो वो भी कितने बच्चों को नहीं मालूम है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी रख दूंगा। और कोशिश करूंगा कि सेक्शन बी के जो प्रश्न के PDF है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो उसमें भी आप जिनके पास अभी तक नहीं पहुंचा है वो उस लिंक पे क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं और सेक्शन बी को पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो सबसे पहले आज टॉपिक क्या है, स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट अकाउंट मार्च 2023 के बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इतने कम समय में कैसे करें, और कैसे अगर अभी तक भी हमने कुछ नहीं पढ़ा है या हम एक्सटर्नल विद्यार्थी है, प्राइवेट फॉर्म भर रहे हैं, तो हम कैसे पास हो सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा डर उन्हीं को सता रहा है जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की है या जिनके मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं और उनको डर लग रहा है कि फेल होने वाले हैं। तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आसानी से पास हो सकते हैं। बस उनको जितना मैं बता रहा हूँ उतना एकदम ध्यानपूर्वक करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग मैंने लिखा है, यू डू 100% विदाउट एनी हेल्प। यू डू 100% विदाउट एनी हेल्प, यानी आप 100% खुद कर सकते हैं बिना किसी की मदद लिए। यहाँ पे जो भी चैप्टर या जो भी सेक्शन मैंने बताया है ये आपको इसमें किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सेक्शन या ये प्रश्न आप अपने स्वयं का मदद लेकर कर सकते हैं, आपको किसी की भी मदद नहीं चाहिए। तो क्या है देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक का प्रश्न होता है। 10 मार्क्स, एक मार्क्स का एक प्रश्न 10 मार्क्स का होता है। प्रश्न क्या होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 10 प्रश्न होता है। इसके लिए आपको करना क्या है, तो इसके लिए सभी पाठ के स्वाध्याय के सभी MCQ याद करना है, और वो भी आपको कहीं ढूंढना नहीं है, उसका जवाब पीछे दिया होता है, उसे टिक लगाना है और याद कर लेना है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर लगभग 200 से 250 MCQ होंगे, वो बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। जब आप सरकारी एग्जाम की तैयारी करोगे तो लगभग 2000, 3000, 5000 MCQ आप पढ़ोगे, तब उसमें से कोई 1-2 MCQ आता है तो भी बच्चे खुश होते हैं, GPSC UPSC की तैयारी करने वाले विद्यार्थी। तो आपको तो 250 MCQ में से 10 MCQ आराम से पूछे जाएंगे और आराम से आप कर सकते हो। तो 250 MCQ अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो आपका 10 में से 10, और बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि कितने बच्चों का प्रश्न आता है कि सर स्वाध्याय के MCQ अगर याद कर लेंगे तो पर्याप्त है। पर्याप्त तो नहीं है, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 1-2 परीक्षाओं में ऐसा होता है कि 1 MCQ या 2 MCQ वो थोड़ा पाठ के अंदर से भी पूछ लेते हैं, लेकिन 90% 10 के 10 MCQ स्वाध्याय में से ही होते हैं। 10 बार में से 1-2 परीक्षाओं में ऐसा होता है कि 1 या 2 MCQ वो स्वाध्याय के अंदर से, यानी पाठ के अंदर से वो पूछ लेते हैं, स्वाध्याय में से नहीं पूछते। तो आपको पहले स्वाध्याय के जितने भी MCQ है उसका पीछे जवाब देखना है, पेंसिल से टिक कर लेना है और उसे याद कर लेना है। MCQ ऐसा है कि अगर आप थोड़ा भूल भी गए हो, एक बार आपने याद किया है, तो परीक्षा में जब आप चारों ऑप्शन देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये सही है, इसलिए उसको याद कर लेना है। तो ये आप 10 कर सकते हो। उसके बाद सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 11 to 20, 11 से लेकर 20 तक 10 क्वेश्चन ये भी होंगे, और ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये थोड़े कठिन होंगे MCQ से। ये एक वाक्य वाले प्रश्न हैं।
बराबर। इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए भी याद तो हमें ही करना पड़ेगा। हाँ, सेक्शन बी के प्रश्नों का जवाब कहाँ मिलेगा, तो इसका जवाब, सभी प्रश्नों का जवाब जो स्वाध्याय में दिए हुए हैं सेक्शन बी के, उन सभी प्रश्नों के जवाब का पीडीएफ का लिंक मैंने कम्युनिटी में बहुत पहले से ही रखा हुआ है। उसके वीडियो भी बनाए हुए हैं, लेकिन वीडियो में आपको टाइम लगेगा, तो कम्युनिटी में मैंने पीडीएफ का लिंक भी भेजा हुआ है, तो उस पीडीएफ में से भी याद कर सकते हैं। उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल कर भी याद कर सकते हो। और आज भी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस पीडीएफ का लिंक आपको भेज दूं, बराबर। तो सेक्शन बी भी आप चाहो तो आराम से याद कर सकते हो। 2 से 3 दिन अगर आप 2-2 घंटे दोगे तो अकाउंट पार्ट 1 और अकाउंट पार्ट 2 का आपको सभी प्रश्नों का पीडीएफ, आपको जितने भी प्रश्न है उस पीडीएफ से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। उसके बाद यानी ये 10-10-20 नंबर हो गया, बराबर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर आप पूरा याद कर लोगे तो 20 में से 20 ले ही आओगे, लेकिन ये पक्का है कि आप पूरा याद कर लोगे तो 15 से अधिक मार्क्स तो आएगा ही, फिक्स है ये, इसमें कोई भी दुमत नहीं है। 15 से कम हो ही नहीं सकता, 15 से ज़्यादा ही मार्क्स आएगा, बशर्ते कि आपको याद करना है। और ये काम किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम खुद कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 21 to 26 है, 21 से लेकर 26 तक। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक 6 प्रश्न होते हैं, 3-3 मार्क्स वाले, 18 मार्क्स वाले। लेकिन ये 6 प्रश्न एकदम आसान नहीं है जो आप खुद कर सको। तो इसमें से जो हम खुद कर सकते हैं वो मैंने लिखा है, जिसको हम खुद कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं, बहुत आसान है, ऐसे 3 प्रश्नों को मैंने यहाँ पे लिया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 को नहीं लिया है क्योंकि वो थोड़ा सा कठिन है, पार्ट 1 में से है, जिसके लिए आपको 11 अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। इतना कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी आप 100% तो आप नहीं कर सकते हो। अगर आपने पूरे साल भर ठीक से नहीं पढ़ा है तो नहीं कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 22 जो अकाउंट पार्ट 1 के चैप्टर 1 से नहीं, सॉरी यहाँ भूल से लिख दिया है, चैप्टर नंबर 4 से है। अकाउंट पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 4 से है, जो साझेदारी का पुनर्गठन चैप्टर है, उस चैप्टर में से है। और उसमें से आपको उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 10 कर लेना है। अकाउंट पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 4। और ये इजी क्यों है, त्याग ज्ञात करो, लाभ ज्ञात करो और अनामत को बांटना। त्याग ज्ञात करना और लाभ ज्ञात करना आपको आसानी से आ सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ भिन्न का जोड़ घटाव आना चाहिए, बस। उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। और फिक्स है कि या तो त्याग ज्ञात करने के लिए पूछा होता है या तो लाभ ज्ञात करने के लिए पूछा होता है 90% में, और 10% कभी कभी वो अनामत बांटने वाला जो सवाल है, लाभ हानि की उधार शेष, कारीगर मुआवजा फंड, अनामत फंड, कारीगर लाभांश फंड। स्वाध्याय में भी एक प्रश्न है, 12वां प्रश्न, और उदाहरण नंबर 10 है। तो उदाहरण इसलिए दिया है कि अगर आपको नहीं भी आएगा तो उदाहरण में से देखकर समझ सकते हो, और नहीं आने का प्रश्न नहीं है, बहुत इजी होता है, आराम से आप उसको कर सकते हो। तो उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 10 को अगर अच्छी तरह से आप कर लोगे तो ये जो 3 मार्क्स है यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न 3 ही प्रकार के उसमें पूछ सकते हैं, या तो त्याग ज्ञात करो, या तो लाभ ज्ञात करो, या तो फिर अनामत को बांटना। 1-2 अपवाद रूप केसों में कभी कभी उन्होंने पुनः मूल्यांकन खाते पे टिप्पणी या त्याग और लाभ के बीच अंतर पूछा है, तो वो भी आप थियरी है तो याद कर ही सकते हो। 2 थियरी, पुनः मूल्यांकन पे टिप्पणी और त्याग और लाभ के बीच अंतर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 या 24 लिखा है, 23 और 24 नहीं लिखा है दोस्तों, क्योंकि 23 और 24 जो है वो चैप्टर नंबर 7 से है। अकाउंट पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 7, साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन। लेकिन वो दोनों प्रश्न आपको नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसमें से एक रोजनामचा वाला होता है, उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी होगी। अभी फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, जिसमें किसी भी तैयारी की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कर सके, ऐसे बात कर रहे हैं। तो 23 या 24 में से किसी एक जगह पे, या तो 23 पे या तो 24 पे, किसी एक जगह पर अकाउंट पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 7 में से एक थियरी पूछा जाएगा। और थियरी तो याद करना है, उसमें तो किसी की हेल्प नहीं चाहिए। और थियरी क्या पूछा जाएगा, तो चैप्टर नंबर 7 का वीडियो जिस आप जाके देखोगे प्लेलिस्ट में, तो उसमें मैंने अलग अलग आपको 6 थियरी बताया है, बराबर। साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन और साझेदारी का विसर्जन के बीच अंतर, साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन की अलग अलग पद्धतियाँ, कानूनी प्रावधान, वसूली खाते पे टिप्पणी, वसूली खाते की प्रथम और दूसरी पद्धति के बीच अंतर, इन 6 थियरियों को अच्छी तरह से बताया है, समझाया है। उसमें से कोई एक थियरी पूछा जाएगा, तो 6 को अच्छे से अगर आप याद कर लोगे तो वो भी प्रश्न आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो। और याद करने का काम तो हम कर ही सकते हैं, बराबर। इकोनॉमिक्स, BA, SP, ये सब सब्जेक्ट में हम 15-15, 20-20 प्रश्न याद करते हैं, तो उसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे 6 प्रश्न हैं, आप आराम से याद कर सकते हो, और उसमें से एक पूछा जाएगा। और अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि 3 में से 2.5-2 मिलेगा। अगर आपने सही से लिखा है तो पूरे 3 में से 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 या 26, यहाँ भी 25 और 26 नहीं लिखा है, 25 या 26 यानी 2 में से कोई एक जगह पे अकाउंट पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 डिवेंचर, उसमें से एक थियरी होगा।
तो उसमें भी कुल 6-7 थियरी या 8 थियरी है, उनमें से पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो उसमें डिवेंचर संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे, ध्यान से सुनिएगा, डिवेंचर संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे, डिवेंचर के प्रकार, डिवेंचर निर्गमित करने की विधि और शेयर और डिवेंचर के बीच अंतर, ये उसके महत्वपूर्ण थियरी है। ऐसे और भी है, डिवेंचर पर ब्याज, रोककर अवेज के अलावा के डिवेंचर, लेकिन ये जो मैंने आपको शुरुआत में 3-4 कहा वो थोड़े बड़ी थियरी है, इसके लिए उसके पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। डिवेंचर संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे, डिवेंचर के प्रकार, डिवेंचर निर्गमित करने की विधि और शेयर और डिवेंचर के बीच अंतर, तो वो भी वहाँ से भी आप थियरी याद करके 3 नंबर अपना पक्का कर सकते हो। तो ये हो गया ए, बी और सी की बात। सी में सभी प्रश्नों को नहीं लिया है, सी में मैंने आपको 3 प्रश्नों को लिया है। क्वेश्चन नंबर 22, 23 या 24 में से कोई एक, और 25 और 26 में से कोई एक। उसके बाद आते हैं सेक्शन डी पे। बोर्ड क्वेश्चन पेपर नंबर 27 से लेकर 30 तक होगा। 4 प्रश्न होंगे, 4-4 मार्क्स का, 16 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो अकाउंट पार्ट 1, सबसे आपका फेवरेट चैप्टर मेरे हिसाब से, चैप्टर 3 ख्याति, बच्चों को सबसे पसंदीदा और सबसे ज़्यादा बार करने वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 ही उन्होंने किया है, ख्याति का चैप्टर। इसमें क्या करना है, अगर अभी भी नहीं किया है तो क्या करना है, सभी सूत्रों को याद करना है। 4 अलग अलग पद्धति है, औसत लाभ, भारित औसत लाभ, अधिक लाभ और लाभ को पूंजीकृत, ये 4 पद्धति है। इन चारों पद्धति के सभी सूत्रों को अच्छी तरह से याद कर लेना है, और याद करने के बाद उदाहरण 1 जिसमें औसत लाभ से करना है, उदाहरण 4 जिसमें भारित औसत लाभ से करना है, उदाहरण 6 जिसमें अधिक लाभ की पद्धति से करना है, और उदाहरण 7 जिसमें लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति से करना है। तो इन 4 उदाहरण को अगर आप कर लोगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सूत्र याद करने के बाद वो उदाहरण करना, पहले नहीं। पहले सूत्र अच्छे से याद करना, फिर उस उदाहरण को करना। उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि बाई चांस अगर आप कहीं अटको तो उसमें देखकर आप समझ सको। बाकी अगर आपको स्वाध्याय के प्रश्न करने हैं तो स्वाध्याय के प्रश्न भी आप कर सकते हो, उसके वीडियो भी अवेलेबल है, अगर आप अटकोगे तो उसके वीडियो देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 अकाउंट पार्ट 2, 28, 29, 30 ये सब अकाउंट पार्ट 2 में से है, और सबके सब हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो अकाउंट पार्ट 2 में से है वो चैप्टर 4 में से पूछा जाएगा। चैप्टर 4 कौन सा, वित्तीय पत्रक, जिसमें 6 कॉलम बनाने होते हैं और 6 में से 4 कॉलम तो दिया ही होता है, वो देख कर ही लिखना होता है। सिर्फ 2 ही कॉलम हमें बनाने होते हैं, या तो क्वेश्चन मार्क वाला खोजना होता है। तो उसमें कुछ भी नया याद नहीं करना होता है, खाली कॉलम नंबर 5 का सूत्र क्या है, कॉलम नंबर 6 का सूत्र क्या है, और अगर बीच में 5 और 6 दिया है, 3 और 4 निकालना है तो उसका सूत्र क्या है, छोटे छोटे सूत्र। तो वो अगर आप जान जाओगे तो आसानी से ये चैप्टर भी आप कर सकते हो। और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप उदाहरण नंबर 3, 7, 10, 14 और 17 जिसमें सभी प्रकार के सवाल का समावेश हो जाएगा, ये सभी उदाहरण को पूरा कर सकते हो। फिर से बता रहा हूँ कि उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, कि अगर आपको कभी बाई चांस थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो उसको देखकर आप समझ सकते हो, उसका सोल्यूशन उसमें दिया होता है, इसके लिए दे रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 ये अकाउंट पार्ट 2 में से ही होगा, चैप्टर नंबर 5 में होगा। तो चैप्टर नंबर 5 क्या है, हिसाबी गुणोत्तर। इसके लिए पहले क्या करना है आपको, स्वाध्याय 5 नहीं, पहले क्या करना है आपको, सभी सूत्र को याद कर लेना है। कुछ 13-14 सूत्र है, उन सभी सूत्रों को याद कर लेना है, और याद करने के बाद आप स्वाध्याय 5 पूरा कर लो। आपको लगेगा स्वाध्याय 5 पूरा, स्वाध्याय 5 पूरा मतलब 10 से 12 सवाल है छोटे छोटे, उसको क्या करना है आपको, कंप्लीट कर लेना है, बराबर। वो करना पड़ेगा क्योंकि उसमें सभी प्रकार के सवाल है, तो उसमें कुछ IMP नहीं कहा जा सकता, वो कोई भी पूछ सकते हैं। हाँ, उसमें एक ऑप्शन में आता है, तो बाई चांस आप अटकोगे तो ऑप्शन वाला आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन आप उसको पूरा कर लो। अगर स्वाध्याय में दिक्कत हो रही तो उदाहरण पूरा कर लो, बराबर। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है अकाउंट पार्ट 2 चैप्टर 6, इसमें आपको स्वाध्याय 6 के सभी प्रश्नों को करना है। इसके लिए स्वाध्याय 6 में जो सभी प्रश्न है तो ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 यानी लगभग 6 से 7 प्रश्न हैं। उन 6-7 प्रश्नों को अगर आप अच्छी तरह से कर लोगे तो आपको पार्ट 6 भी क्लियर हो जाएगा। उसमें थोड़ा बहुत अगर कठिन है तो परिचालन प्रवृत्ति वाला थोड़ा कठिन है, बाकी विनियोग प्रवृत्ति और वित्तीय प्रवृत्ति से उद्भव रोकड़ प्रवाह बहुत आसान है। और यहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है, तो शायद अगर परिचालन आपको नहीं भी आया और विनियोग और वित्तीय आपको अच्छे से आता है तो आप ये आराम से प्रश्न कर सकते हो। तो ये सेक्शन डी कंपलसरी आपको करना ही है, क्योंकि इसके चारों प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं और इसमें 16 में से 16 पूरा लाया जा सकता है, और बच्चे लाते भी हैं। सबसे फेवरेट, सबसे आसान सेक्शन सेक्शन डी ही है, ए से लेकर एफ तक में। उसके बाद सेक्शन एफ की बात करते हैं। आपको लगता है सेक्शन एफ तो बहुत कठिन है, नहीं। सेक्शन एफ में 2 प्रश्न हैं, क्वेश्चन नंबर 34 और 35, 11-11 मार्क्स के, 22 मार्क्स का। उसमें क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो पीढ़ी का वार्षिक हिसाब, और क्वेश्चन नंबर 35 जो है कंपनी का वार्षिक हिसाब, यानी आपके बोर्ड के एग्जाम का सबसे आखिरी प्रश्न, बेस्ट ऑफ लक से जस्ट ऊपर वाला।
बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो कंपनी का वार्षिक हिसाब है, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा समायोजन नहीं है। अगर किसी में है भी तो 2 समायोजन है छोटे छोटे एकदम। तो ये जो अकाउंट पार्ट 2 है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो चैप्टर 3 है अकाउंट पार्ट 2 का, और उसमें आपको क्या करना है, नमूना याद करना है। कौन कौन सा नमूना, तो लाभ हानि पत्रक का नमूना और कंपनी के पक्की तलपट का नमूना, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप अकाउंट पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 3 में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट में कंपनी के वार्षिक हिसाब के नमूना यानी लाभ हानि पत्रक का नमूना कैसे हम आसान तरीके से याद करें, पक्की तलपट का नमूना हम कैसे आसान तरीके से याद करें, वो आपको मिल जाएगा उसमें। तो उस नमूने को अच्छी तरह से याद कर लेना है, और याद करने के बाद उदाहरण नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इन 3 प्रश्नों को, सिर्फ 3 को अच्छी तरह से 3-4 बार कर लेना है। इतनी अच्छी तरह से 3-4 बार करना है कि जिससे आपको उसके आंसर भी याद हो जाए, क्योंकि 10 में से 7 बार तो सेम टू सेम ही प्रश्न पूछा होता है, इन तीनों में से ही कोई। और बाकी के बार भी ऐसा नहीं कि कुछ बहुत कठिन, इन्हीं प्रश्नों में रकम को 2 गुना कर दिया होता है, 3 गुना कर दिया होता है, 2.5 गुना कर दिया होता है, नाम चेंज कर दिया होता है, बस। बाकी इन्हीं तीनों प्रश्न में से कोई प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें भी आप अगर आप नमूने को अच्छे से याद कर लिए हो, इन तीनों प्रश्नों का प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया है, इन तीनों प्रश्न के वीडियो भी अवेलेबल है, उसको भी अच्छे से देख लेना है आपको, तो आराम से इसमें भी आप 11 में से 11 या 11 में से 10 या 9 मार्क्स आप ला सकते हो। उसके बाद सेक्शन, आपको लग रहा होगा कि बाकी प्रश्न तो लिखा नहीं, सेक्शन ई थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी बात करते हैं कि सेक्शन ई कठिन है, लेकिन अगर हमने साल भर थोड़ा भी सीखा होगा तो सेक्शन ई में सवाल कौन कौन से होते हैं, तो एक सवाल प्रवेश में से होता है, एक सवाल निवृत्ति में से होता है, और एक सवाल पार्ट 2 शेयर पूंजी वाले चैप्टर में से होता है। तो कितना भी कठिन है तो भी हम सब तीनों सवाल में 8-8 मार्क्स में से कम 2-2, 3-3 मार्क्स तो ला ही सकते हैं, क्योंकि सबका हमने बेसिक स्टेप यानी शेष आगे लाए, पूंजी खाते के जमा में, रोकड़ खाते के उदाहरण में शेष आगे लाए, अनामत बांटना, फिर वो ख्याति, विज्ञापन, अभियान खर्च और लाभ हानि के उधार शेष को अपलिखित करना, पुनः मूल्यांकन की एंट्री की फ़ायदा हो तो जमा में, नुकसान हो तो उधार में, ये सब एंट्री तो हमें आती ही है उसमें। तो लास्ट में, सबसे लास्ट में वो करेंगे कि अगर छूट भी जाए तो इतना दुख ना हो, और उसमें भी हम 2-2, 2.5-2, 3-3 मार्क्स ला ही सकते हैं। उसके बाद शेयर पूंजी वाले चैप्टर में भी जब्ती का मुद्दा थोड़ा हमें कठिन लगता है, लेकिन उसके अलावा के जो है आवेदन से लेकर अंतिम मांग तक वो जो 6-8 रोज नामचा है वो तो हम लिख ही सकते हैं, तो उसमें भी हम 4 या 5 मार्क्स कवर कर ही सकते हैं। चलिए अब एक बार आपके तसल्ली के लिए हम मार्क्स भी काउंट कर लेते हैं कि कितना हम विदाउट हेल्प खुद से करके कितना मार्क्स तक हम पहुंच सकते हैं, कितना मार्क्स तक हम रीच कर सकते हैं। हम अभी फेल होने के लिए डर रहे कि कहीं फेल ना हो जाए, पास हो जाए कैसे भी करके, और यहाँ पे मैं काउंट करवाता हूँ तो आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। सेक्शन ए 10 मार्क्स का है, मैं 10 उसमें से नहीं गिन रहा हूँ, 8 मार्क्स गिन रहा हूँ, इतना तो गिन ही सकते हैं हम, क्योंकि हम पूरा अगर अच्छे से याद कर ले रहे हैं तब फिर 10 में से 5 लाने का तो कोई मतलब नहीं। 10 में से 5 और 4 तो तुक्का मार के भी लाया जा सकता है। अगर हमने अच्छी तरह से याद किया तो 10 में से 10 भी आएगा, लेकिन फिर भी मैं 10 नहीं गिन रहा हूँ कि हो सकता है कि संयोगवश कुछ आप भूल गए हो, 1-2 गलत हो गया। 10 में से 8। सेक्शन भी उससे भी थोड़ा कठिन है, तो उसमें से मैं 10 में से 6 ही गिनता हूँ, 7 या 6 मार्क्स गिनते हैं। ऐसे कोशिश करना है कि 10 में से 10 आए, 9 आए, 8 आए, लेकिन कम से कम आए तो 6 तो आना ही चाहिए, क्योंकि 6 तो हम ऊपर से भी तैयारी करेंगे ना, उतना नहीं भी पढ़ेंगे तो भी 5 और 6 आ सकता है। साल भर हमने नॉर्मली भी पढ़ा होगा, एग्जाम में भी नॉर्मल भी पढ़ के गए होंगे, तो भी 10 में से 6 आ सकता है। और अच्छे से पढ़ेंगे 10 में से 10 आना ही चाहिए। जिनको 100 में से 100 लाने की उम्मीद है या जिसको 90 से ऊपर लाना है, उसको तो फिर 10 में से 10 लाना ही है 100%। ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी को काउंट करते हैं कि सेक्शन सी में हम कितना ला सकते हैं। तो एक चैप्टर नंबर 4 से ला सकते हैं हम, त्याग लाभ वाले चैप्टर से। उसके बाद एक 7वें पार्ट की थियरी से 3 मार्क्स ला सकते हैं, यहाँ से 3 मार्क्स, यहाँ से 3 मार्क्स और यहाँ से 3 मार्क्स, 9 मार्क्स इसमें हम ला सकते हैं। अकाउंट कोई थियरी विषय नहीं है कि 3 में से 2 आ जाएगा, फिर गलत होगा तो फिर 3 में से 0 ही होगा या मुश्किल से 1 होगा सूत्र का, तो इसलिए उसमें मैं कम ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो आपको लगेगा कि उसको भी 9 की जगह 7 लिख लीजिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने गलत किया होगा तो फिर 3 में से डायरेक्ट 0 ही होगा, बराबर। तो इसलिए उसमें गलत होने का कोई चांस नहीं है। थियरी के 2 सवाल तो थियरी के है, वो अच्छे से याद करके जाना है, और एक सवाल जो है वो त्याग लाभ या अनामत बांटने वाला है, इसके लिए उसमें 9 में से 9 आप ला ही सकते हो। उसी तरह से सेम जैसे सेक्शन सी में हमने किया, वैसे सेक्शन डी में भी आप 16 में से 16 जरूर ला सकते हो, क्योंकि उसमें हर जगह पे आपको सिर्फ याद करना है। चाहे ख्याति वाला है तो उसमें सूत्र याद करना है, हिसाबी गुणोत्तर सूत्र याद करना है, और जो रोकड़ प्रवाह पत्रक और वित्तीय पत्रक है उसमें खाली फॉर्मेट को ध्यान में रखना है, और कुछ 1-2 बेसिक नियम है जो मैंने बताए हुए हैं वीडियो में उस चैप्टर के, तो उसको याद रखना है। ठीक है। तो उसमें भी आप 16 में से 16 ला सकते हो। हाँ, थोड़ा उसके पीछे मेहनत करना है। सेक्शन ई को मैंने यहाँ पे समावेश नहीं किया है, लेकिन उसको छोड़ना तो है नहीं,
उसमें भी आप कुछ तो कर ही सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो उसमें बिना पढ़े? तो एक दो सवाल भी आपने देखा होगा कभी, या एक दो सवाल भी अगर आप देख लोगे, या बेसिक नियम भी अगर आप देख लोगे, तो उसमें से 2-2.5 मार्क्स आप ला सकते हो। शेष आगे लाए, अनामत बांटना, ख्याति अपलिखित करना, ये सब, या उसके अलावा पुनः मूल्यांकन संबंधित असर, तो उसमें मैं प्रवेश का 2 मार्क्स गिन रहा हूँ, निवृत्ति का 2 मार्क्स, 2 ही मार्क्स सिर्फ आप शेष लिखकर अनामत बांटते हो और अपलिखित करते हो ना, तो भी 2 मार्क्स हो जाता है। पुनः मूल्यांकन छोड़ दो तो भी, अगर आप पुनः मूल्यांकन की भी एंट्री सब सही कर लेते हो और पुनः मूल्यांकन का लाभ या हानि निकाल लेते हो, तब तो फिर 8 में से 3.5 और 4 मार्क्स हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें आप आराम से 2 और 2 4 और शेयर पूंजी वाले चैप्टर में 4 मार्क्स ला सकते हो रोजनामचा बेसिक लिख कर। तो 4-4 8 मार्क्स इसमें भी आप ला सकते हो बिना किसी के हेल्प के, 1-2 वीडियो देखकर, 1-2 प्रश्नों को हल करके। उसके बाद सेक्शन एफ में कंपनी के वार्षिक हिसाब में से हो सकता है कि आंसर ना आए, आपने याद किया है, इतना अच्छा प्रैक्टिस किया तो भी आंसर ना आए, उसमें हो सकता है पॉसिबल। तो उसमें 11 में से मैं 9 काउंट करता हूं, क्योंकि अगर आपने नमूना वगैरह अच्छे से याद किया है, समय की वजह से या किसी वजह से कोई एक एंट्री गलत हो गई, 2 एंट्री गलत हो गई और आपका आंसर नहीं आया, तो 2 मार्क्स कटेगा, उससे ज़्यादा नहीं कटेगा। हाँ, ज़्यादा एंट्री गलत करोगे तो ज़्यादा मार्क्स कट सकता है। तो इतना मार्क्स आप ला सकते हो। आप इसको एक बार जोड़ लेते हैं हम। 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 6 29 और 10 39, 39 और 8 47 और 47 और 9 56। सही है ना? 56 मार्क्स कम से कम जोड़ा है एकदम आपके सामने, सबसे कम से कम। लाइव कह सकते हैं ना आप, लाइव आप वेफर खाते हो, लाइव आलू पूड़ी खाते हो, ये लाइव आपको मार्क्स बता रहे हैं, आपके सामने हल करके दिया है कि कम से कम ये हर में 10 में से 8 लिया है, 10 में से 6 लिया है, तो आप 10 में से 10 ला सकते हो, 10 में से दोनों में 10 में से 10 ला सकते हो, यहाँ पे भी 11 ला सकते हो, यहाँ भी 8 से ज़्यादा बढ़ा सकते हो। लेकिन ये कम से कम मार्क्स 56 है कि अगर आप मेहनत करोगे अच्छी तरह से तो कम से कम 56 तो ला ही सकते हो, उससे ज़्यादा 60-65 तक भी पहुँच सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छी तरह से लास्ट तक देखना। वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, दूसरे बच्चों तक पहुंचाना, कि वो भी जो डर रहे होंगे तो उनका भी डर खत्म हो। और इस ऐसे ही वीडियो के लिए इंतजार करना, क्योंकि हो सकता है तो मैं आप बैक टू बैक बारी बारी से, अभी आज अकाउंट का वीडियो मैंने दिया है, तब इसके बाद स्टेट का, और उसके बाद अकाउंट और स्टेट के IMP क्वेश्चन का, बराबर। ये तो किस तरह से हो गया कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, फेल होने से कैसे बचे, कैसे पास हुआ जाए, फेल होने का डर दूर कैसे करें, इन सब के लिए ये वीडियो अवेलेबल है। तो ये अकाउंट विषय का हुआ, ऐसा ही एक स्टेट विषय का होगा, तो 2 वीडियो हो गए। उसके बाद बाकी के जो 2 वीडियो होंगे वो अकाउंट और स्टेट पार्ट 1 पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, सभी प्रश्नों के लिए बारी बारी से। A और B के लिए तो पूरा ही पढ़ना है, C से लेकर F तक में क्या क्या प्रश्न है, जिसको कर लेंगे तो लगभग हमारा तैयारी कंप्लीट हो जाएगा शॉर्ट टाइम में, कम से कम समय में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।